नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से अध्ययन आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर बात करेंगे बिहार पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में। जो बच्चे काफ़ी सीरियस हैं बिहार पीसीएस को लेकर, जो चाहते हैं एसडीएम बनना, उनके लिए मेरा एडवाइस है अब आप कम से कम 12 घंटा लग जाइए। कम से कम 12 घंटा अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए। यदि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तत्काल 15 से 20 दिन के लिए उस जॉब को छोड़ दें। कम से कम 16 घंटा आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। इस 16 घंटे में आपको क्या स्ट्रेटजी अपनाना है? कम से कम 8 घंटा जो है आपको प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हुए संभावित प्रश्न पे नज़र डालना है और 8 घंटा क्या करना है? इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। अब नया टॉपिक पढ़ने का समय नहीं है। अब तक जो पढ़ाई किए हैं अब उसी को बार बार रिवाइज करें, बार बार देखें। मित्रों के साथ आप बार बार डिस्कशन करें। डिस्कशन किस टॉपिक पे करना है पता आपको? साइंस पे करना है, करंट अफेयर्स पे करना है, बिहार जीके पे करना है। ठीक है, बिहार जीके, करंट अफेयर्स एंड साइंस, इस 3 सब्जेक्ट पे आपको डिस्कशन करना है अपने मित्रों के बीच में। बहुत सारे पब्लिकेशन जो हैं प्रैक्टिसर निकाले हुए मार्केट में, सारे पब्लिकेशन को लेकर अपने रूम पर रखिए। कम से कम 2 से 3 दिन में एक प्रैक्टिस सेट खत्म होनी चाहिए। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। आपको ही पता है एक एसडीएम का पावर, एक डीएसपी का पावर, एक वीडियो का पावर, एक सीओ का पावर क्या होता है। कितनी अच्छी फैसिलिटी मिलता है, कितना अच्छा सैलरी मिलता है, समाज के अंदर में कितना इज्जत और आपकी सोच काफ़ी डेवलप हो जाती है। तो इसलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, आप कंटिन्यू बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टडी में लग जाएं। आज आपके बीच में एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जहां से बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। आपने देखा होगा प्राचीन भारत के इतिहास से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है, देखिए, चोल काल में। पेन बदल लेता हूं। देखिए, चोल काल में भूमि के प्रकार क्या है? चोल काल में भूमि के प्रकार, ये जो टॉपिक है ये प्राचीन भारत के इतिहास का टॉपिक है। ओके, अब हमको क्या करना होगा? छोटा छोटा टॉपिक, ठीक है, जिस पे ज़्यादा फोकस करना है, इस प्लेटफॉर्म माध्यम से वही वीडियो आपके बीच में लेकर आऊँगा। राइट, आइए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, वेलन वगाई। जो वेलन वगाई ये क्या है? पहले भूमि के प्रकार को समझिए। यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4 और 5। तो पहले समझ लीजिए चोल काल में जो भूमि के जो प्रकार हैं वो 5 हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला है वेलन वगाई। तो वेलन वगाई क्या है? देखिए, गैर ब्राह्मण समझ में आइए, जो ब्राह्मण नहीं थे, किसान स्वामी की भूमि, ठीक है, जो किसान होते थे वो स्वामी की भूमि हुआ करते थे। तो स्वामी की भूमि कौन होते थे चोल काल में? गैर ब्राह्मण। उनको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे वेलन वगाई। वेलन वगाई क्या बोला मैंने? वेलन वगाई। तो वेलन वगाई जो हैं वो गैर ब्राह्मण किसान हैं जो भूमि के स्वामी हुआ करते थे, उनको कहा जाता था वेलन वगाई। अब यहां देखिए, ब्रह्मदेव। तो ये ब्रह्मदेव ये क्या है? किसे कहते हैं ब्रह्मदेव? ये है, ठीक है, ब्रह्मदेव। ये जो ब्रह्मदेव है, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तो इजी, ये तो आपको याद हो गया। तो ब्रह्मदेव क्या है? ब्रह्मदेव का मतलब हुआ ब्राह्मणों को दी गई भूमि, किसमें? उपहार के रूप में, एक भेंट के रूप में, ठीक है। तो याद रखिएगा, उपहार में जो भूमि दी जा रही थी ब्राह्मणों को, उनको ब्रह्मदेव कहा गया है। राइट, अगला है साला भोग। ये साला भोग क्या है? किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को जो है साला भोग कहा जाता है। याद हो गया? देखिए कितना इजी तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं। आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है,
आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भी बैठे हैं, मेरा वीडियो आपके पास जाता होगा। ठीक है, एक बार जरूर इस वीडियो को देख लिया कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो मैं अपना नंबर भी उसमें ऑलरेडी नीचे दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। ठीक है, तो साला भोग क्या है? किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को जो है क्या कहा गया है? साला भोग कहा गया। साला भोग समझ में आ गया? साला भोग ब्रह्मदय वेलन वगाई। तो वेलन वगाई क्या है? गैर ब्राह्मण जो किसान होते थे वो भूमि के स्वामी को कहा जाता था। ब्रह्मदय क्या है? ब्राह्मणों को दी गई भूमि उपहार के रूप में। तो साला भोग क्या है? किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि, किसी विद्यालय को रखरखाव की भूमि, राइट। तो विद्यालय ओपन करने की भूमि, दैट मीन्स साला भोग। देवदान या तिरुनम टडकग्नि, ठीक है, या इसको तिरुनम टडकग्नि या डकनी के नाम से भी जानते हैं। देखिए तिरुनम नमट डकनी, तो या देवदान, देवदान देखिए देवदान, देवदान ध्यान दीजिएगा, देवदान या तिरुनम टडकग्नि, ये क्या है? मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तो यही बहुत इजी है। यदि क्वेश्चन आ जाए देवदान क्या है? देवदान देवों का देव, ठीक है। तो यह है मंदिर को, मंदिर बनाने के लिए जो भूमि दिया जाता था उपहार स्वरूप, उसी को देवदान कहा गया। तिरुनम टडकग्नि कहा गया है, गग्नि कहा गया है, राइट। ओके, लास्ट है पल्ली चंदनदम, चंदनदम, ठीक है, पल्ली चंदनदम। तो पल्ली चंदनदम का मतलब होता है जैन संस्थानों को दी गई भूमि। जैन, जैन मतलब जैन धर्म, यू नो अबाउट दैट, जैन, जैन, जैन संस्थानों को दी गई भूमि को क्या कहा गया है? पल्ली चंदनदम, पल्ली चंदनदम। समझ में आ रहा है? पल्ली चंदनदम। ओके, तो फिर रिपीट करते हैं। वेलन वगाई क्या है? वेलन वगाई ब्रह्मदय, वेलन वगाई समझ में आ गया? गैर ब्राह्मण किसान जो भूमि के स्वामी होगा, गैर ब्राह्मण, राइट। ब्रह्मदय ब्राह्मणों को दी गई उपहार के स्वरूप में भूमि, ब्रह्मदय। साला भोग विद्यालय को रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उनको साला भोग कहा गया है। देवदान मंदिर स्थापित करने के लिए जो भूमि उपहार के स्वरूप दिया जाता था उनको क्या कहा गया? देवदान या तिरुनम टडकग्नि। पल्ली चंदन दम, तो पल्ली यहाँ पे चंदन दम का मतलब होता है जो जैन संस्थानों को जो दी गई भूमि है उन्हीं को कहा गया है। ये था एक छोटा सा वीडियो आपके बीच में। इसी प्रकार आपको मैं प्राचीन भारतीय इतिहास के जो एक टेक्निकल शब्द है, ठीक है, उस टेक्निकल शब्द को व्याख्या करते हुए आपके बीच में आऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए हमारे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।